आप सब, स्वागत करते हैं आपका अपने एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह हो गई है और हम रेडी भी हो चुके हैं, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। कल इतना ज़्यादा काम था कि हम कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए। काम बहुत ज़्यादा था, काम इतना था कि हम पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाए। लोडिंग बहुत ज़्यादा था। माल कल बैंड भी उतना नहीं हो पाया क्योंकि लोडिंग ज़्यादा था। और एक फिर भी इतना कराने के बाद मेरा एक लोडिंग कल पेंडिंग रह गया, जो आज अर्ली मॉर्निंग हमारे स्टाफ करवा रहे हैं। स्टाफ मतलब रमेश जी जो आ गए हैं वापस अपने काम पे और काम संभाल लिए हैं, वो लोडिंग करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये महीना नवंबर है और आज 16 तारीख हो गया। इस मंथ का आधा महीना ख़त्म हो गया। तो दोस्तों हम लास्ट वीडियो डाले थे अपने चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हम अगला वीडियो हम बात करने वाले हैं ये इस विधानसभा चुनाव के बारे में, जो किन किन मुद्दों पे लोगों ने आरजेडी को वोट नहीं किया और किन किन मुद्दों पे लोगों ने एनडीए को सपोर्ट किया, क्यों किया और आरजेडी को वोट क्यों नहीं किया। आखिर आरजेडी जैसी इतनी बड़ी पार्टी, जो बिहार की इतनी बड़ी पार्टी है, जिनका बिहार में काफी दबदबा रहा है, काफी वर्चस्व रहा है, इतना होने के बावजूद इतना मतलब इनका विरोध, इतना कम सीट आना, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली न्यूज है, चौंकाने वाली बात है। तो हम इस पूरे मुद्दे पर स्टडी करेंगे, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और आपके साथ सारी चीजों को शेयर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अभी हम अपने गोडाउन में हैं और आपसे हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि हम आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के बताएंगे कि आखिर ये जो विधानसभा चुनाव 2025 का जो हुआ है उसमें किन किन बिंदुओं पे बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया है और किन किन बिंदुओं पे आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। पहली बात तो हम ये करें कि आखिर एनडीए को इतना बहुमत मिला कैसे। तो दोस्तों आजकल आप भी देख रहे होंगे कि आजकल जो भी काम हो रहे हैं, जैसे सरकार के जो भी मतलब योजनाएं हैं, उसका सीधा सीधा लाभ लोगों के खाते में पहुंच रहा है, उसका सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है। बिल्कुल भी बीच में किसी बिचौलिए का या किसी भी दलाल का कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये एक सरकार का काफ़ी कारगर योजना है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे हर घर नल जल योजना, मतलब हर घर नल का जल योजना, समृद्धि योजना, सुकन्या योजना, राशन योजना, मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं। हम आपको योजनाओं का नाम बताएंगे तो भाई हमको उतना योजना का नाम भी नहीं पता है जितना योजना सरकार ने चला रखा है। तो ये सारी बातें हैं के अंदर, मतलब जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको पता है कि हाँ भाई सरकार ने क्या क्या काम हमारे लिए किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए, जिस कारण से एनडीए को मतलब काफ़ी बढ़त मिली है इस विधानसभा चुनाव में। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जीविका दीदियों के खाते में गए 10-10 हज़ार रुपये, ये एनडीए की सरकार के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। जी हाँ, ये जो 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदियों के खाते में गए हैं, इससे हुआ ये है कि एनडीए के लिए मतलब साइलेंस वोटर, जिनको महिला वोटर को ही साइलेंस वोटर कहा जाता है, वो मतलब उनको साइलेंट वोटर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इतना ज़्यादा एनडीए के फेवर में इनका मतदान हुआ है कि मतलब कह नहीं सकते कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा रही है वोटिंग में। कहीं ना कहीं ये एनडीए की सरकार के लिए काफ़ी मतलब गेम चेंजिंग साबित हुआ है ये महिलाओं का वोट। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ये महसूस हुआ है कि अगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो बिहार में काफ़ी अच्छा विकास होगा, जिस कारण से लोगों को एनडीए पे भरोसा ज़्यादा हुआ है, विश्वास ज़्यादा हुआ है। क्यों? दोनों जगह पे एक ही सरकार, तो विकास में बिहार में युवाओं को रोजगार और बिहार का विकास दोनों साथ साथ होगा। कहीं ना कहीं ये भी एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जिससे एनडीए को काफ़ी बढ़त मिली है। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि ना कि अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है और कहीं ना कहीं उनकी छवि का असर हमारे बिहार के लोगों पर भी पड़ा है।
उनका चुनाव में इस तरह से प्रचार करना, उतना मेहनत करना, और दोस्तों इस पार्टी मतलब एनडीए का जो जिस तरह से पार्टी के साथ गठबंधन रहा है और जिस तरह से इनके बीच में शांतिपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, ये सब चीज़ मतलब लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है एनडीए के पक्ष में, जिस कारण से एनडीए को इस बार चुनाव में बहुत बढ़त मिली है। तो दोस्तों पांचवा और आखिरी टॉपिक हमारा खुद का मानना है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और हमारे बिल्डिंग्स वगैरह जो सरकारी बिल्डिंग्स होते हैं, जिस तरह से उनका निर्माण हुआ है, जिस तरह से रोड मैप हमारे यहाँ नए नए अभी निर्माण चालू हैं, बहुत सारे नए नए रोड्स बन रहे हैं। भाई ये बात मानने की है कि हाँ भाई एनडीए की सरकार ने बिहार के लोगों के लिए और बिहार की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है। विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी एनडीए सरकार का। अब आगे देखना ये है कि इस बार की सरकार आने के बाद बिहार में किस तरह का विकास और होता है। क्या एनडीए सरकार बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिला पाती है या नहीं दिला पाती है? क्या युवाओं को रोजगार दे पाती है कि नहीं दे पाती है? महिलाओं को सशक्त बना सकती है या नहीं बना सकती है? तो देखना यही है दोस्तों। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मतलब एनडीए सरकार के पक्ष में थी, जिस कारण से इनको चुनाव में काफ़ी बढ़त मिला है और काफ़ी बहुमत भी मिला है। तो दोस्तों हम अब अगला बात करेंगे। हम अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि आखिर आरजेडी को इतनी कम सीटें क्यों आई, आखिर क्या क्या पॉइंट्स थे जिस पर इन्होंने काम नहीं किया और इनको काफ़ी मतलब उनको काफ़ी कम सीटों का आंकड़ा प्राप्त हुआ। तो हम आगे बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है कि एनडीए ने जिस तरह से उनके जंगल राज की छवि को लोगों के बीच में प्रसारित किया है, लोगों के बीच में दिखाया है, ये लोगों के दिमाग पे काफ़ी नकारात्मक इफेक्ट डाला है, जिस कारण से एनडीए को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोगों में ये डर फिर से पैदा हो गया था कि आखिर अगर एनडीए की सरकार आखिर आरजेडी की सरकार आती है तो वापस फिर से हम लोगों को उसी दौर में जाना पड़ेगा जिस दौर से बिहार गुजर चुका है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आरजेडी जो है सामाजिक समीकरण को अच्छे से नहीं समझ पाई। कहीं ना कहीं इन लोगों से ये चूक हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी एम-वाई समीकरण पे काम करती रही है, जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। और एम-वाई समीकरण पे काम करने से पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होगा। ये शायद उनको पता नहीं था। यादव और मुस्लिम वोट पर्याप्त नहीं था आरजेडी को चुनाव में पर्याप्त, बट उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हल्के में लिया और उनको ये लगा कि हम एम-वाई समीकरण पे ही चुनाव जीत लेंगे। बट ये अब संभव नहीं है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी का अलग से चुनाव लड़ने का भी कारण ये के कारण आरजेडी का जो मुस्लिम वोट था उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आरजेडी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है उस हिसाब से लोगों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को ही दिया गया था। बाकी अदर कास्ट में आरजेडी का टिकट वितरण ना होने से लोगों में ये भी डर हो गया कि यादव राज आ सकता है, फिर से जंगल राज आ सकता है। कहीं ना कहीं लोगों में ये डर आरजेडी के लिए काफ़ी मतलब माइनस पॉइंट साबित हुआ, जिस कारण से इनका अदर कास्ट जैसे कि अति पिछड़ा वर्ग जो है इनको सपोर्ट नहीं किया और इनको काफ़ी नुकसान हुआ। तेजस्वी यादव का चेहरा पार्टी के लिए नया है, बट वो अपनी पार्टी की पुरानी छवि से पीछा नहीं छुड़ा सके। कहीं ना कहीं जो जंगल राज का जो दौर था जिससे लोगों में खौफ था, ये नए चेहरे होने के बावजूद इनको उस छवि से छुटकारा नहीं मिला, जिस कारण से जो पार्टी बिहार में 90 के दशक में एक तरफा राज कर रही थी, उनका बोलबाला था, काफ़ी दबदबा रहा है उनका बिहार में, जिसको अभी इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, ये उम्मीद किसी को नहीं था। तो तेजस्वी भैया आपसे यही उम्मीद है कि यही अपील है कि प्लीज़ किसी जाति और धर्म पर चुनाव मत लड़िए, विकास की बात करिए, विश्वास की बात करिए, और जो छवि आपकी धूमिल हुई है 1990 के दशक में जो आपकी पार्टी ने बिहार के लोगों में बनाया है, उसको आपको वापस से सही करना पड़ेगा, तब जाके आपको बिहार में कुछ हो सकता है, वरना ऐसे तो मुश्किल लगता है सर, आपसे कुछ होने जाने से रहा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से इनका समीकरण रहा है इस बार के चुनाव में, जिसका समीकरण अच्छा रहा वो सरकार में है और जिसका समीकरण खराब रहा वो अभी विपक्ष में बैठेगा।
काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा है उनका। तो आगे हम आपसे यही अपील करेंगे कि अपने अपने विधायक को जिन्होंने जिसको आपने वोट दिया है, अपना मत दिया है, उनसे अपना काम करवाइए, उनसे अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।